हम्म तो आज हम करेंगे कंपनी लॉ के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जिनको आईएमपी थ्योरी जाननी है। ठीक है, ये एक थ्योरी का विषय है और बहुत सारे बच्चों को जानना होगा कि मोस्ट आईएमपी थ्योरीज़ क्या है, आईएमपी चैप्टर्स क्या है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर क्या है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर बच्चों को ये जानना है कि मिनिमम कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ करके हमारा 75 नंबर का एग्ज़ाम हम अटेम्प्ट कर पाए। एटलीस्ट 40-50 नंबर भी लाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना कॉलेज में आकर टॉप नहीं करना चाहते, वे बस पास होना चाहते हैं। ठीक है, लगभग 80% बच्चे का उम्मीद बस यही होता है कि बस पास हो जाए यार, वही काफ़ी है, बस ज़्यादा टॉप नहीं करना है। तो देखो, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ना मैं कुछ कुछ आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि इकाई 1 से शुरू होगा, इकाई 5 तक चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंपनी की जो स्थापना होती है ना, ठीक है, कंपनी की स्थापना, जिसमें आपको कंपनी का अर्थ पढ़ना है, ठीक है, परिभाषा पढ़ना होता है, विशेषता पढ़ना होता है, कंपनी को स्थापित करने के नियम होते हैं, है ना, क्या क्या शर्तें होते हैं, कंपनी का कितना क्षेत्र होता है, ठीक है, कितने इसके कार्य होते हैं। इन सभी प्रश्नों से आपके यूनिट 1 से क्वेश्चन आता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है जो कि इसके परिभाषा का एक लाइन है, जिसका निर्माण विधि द्वारा किया जाता है या एक पृथक अस्तित्व रखती है, इसे सशावत उत्तराधिकार प्राप्त होते रहते हैं, इसकी सार मुद्रा होती है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ तक का जो पूरा लाइन है ना, ये खुद एक उसकी परिभाषा है, उसके अर्थ आशय है, जिसको आपको स्वयं में लिखना होता है। अब इतना इजी सा प्रश्न दिया है यार, आपको पूरा ना एक अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट रूप से दे दिया है, और फिर वो बोला है कि उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं तो पूरा एक पेज इसके अर्थ विशेषता परिभाषा को लिख करके अगले एक पेज 2 पेज में लगभग विशेषता को बता करके पूरे इसमें 15 नंबर खींच लेता। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप देख लो इतना ईजी सा क्वेश्चन आता है। अब इसके अथवा में क्या है उसको देखो, पेपर 2। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में जानना चाहते होंगे, तो आप ये देख ले रहो कि ये आपका कौन सा क्वेश्चन है। आप चाहो ना तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर का आप पूरा क्वेश्चन आंसर इसके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नीचे में पूछा है कि निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा देते हुए निजी कंपनी को प्राप्त वैधानिक उत्तरदायित्व एवं छूट का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको ये देखना है कि बेस क्या है आपके एग्ज़ाम में। बेस है ऊपर वाला चैप्टर, जिसमें कंपनी के जितने टॉपिक मैंने बताया वो पूछा जाना निश्चित है। अब इसका ये मतलब नहीं कि निजी कंपनी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आता है, पर अथवा में आता है। अथवा में आता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप नीचे का पढ़ें या तो आप ऊपर का पढ़ें, जो आपको ठीक लगता है उसको आप याद करेंगे। हाँ, लेकिन निजी कंपनी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है कि निजी कंपनी क्या होती है, उसके अर्थ परिभाषा, और सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर क्या क्या है, दोनों को किस प्रकार के अधिकार और विशेष दायित्व प्राप्त होते रहते हैं। डिटेल से थ्योरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अब मैं दूसरा जो क्वेश्चन देखने वाला हूँ वो यूनिट 2 से। यूनिट 2 एक बेहतरीन टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम करके चालू होते हैं। तो इसमें आपको पूछा जाएगा पार्षद अंतर नियम क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा, पार्षद सीमा नियम क्या होता है, ठीक है, इसके अर्थ और परिभाषा, इनकी विषम सामग्री, है ना, ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है, दोनों के कितने क्षेत्र हैं, क्या क्या नियम लागू होते हैं, इत्यादि आपको पढ़ना है। और ये बहुत ही काम का चीज़ है, आगे इसके चैप्टर आपको फ्री मिलेंगे फाइनल ईयर सेकेंड ईयर एम.कॉम में। तो ये चैप्टर्स की थ्योरी पूरा पढ़ करके रखना, ठीक है। अब इसमें से ना आपको 1 या 2 को मत छांटो, मैंने बता दिया कि पार्षद सीमा नियम अंतर नियम के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो उसके ज़्यादा नहीं, 5 मिलेंगे मिनिमम, 3 से 4 ही मिलते हैं, बुक में ज़्यादा होगा। तो आपको ये पूरे टॉपिक्स पढ़ लेना है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। फिर कंपनी की पूंजी वगैरह जो होती है ना, अंश पूंजी, उससे क्वेश्चन आता है। तो लिखा है एक कंपनी के अंश पूंजी में कमी करने या वृद्धि करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक है जो आप कक्षा 12 में कंपनी का चैप्टर पढ़े उसी में से देख लो कौन सा ठीक लगता है। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि इसको पढ़ो, क्योंकि आगे फिर मिलेगा तो आपका काम भी आएगा, ये छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। इसी तरह से यूनिट 3 में क्या होता है, कंपनी के ऋण लेने के अधिकार एवं
की विवेचना कीजिए और कंपनी अपने अधिकारों से बाहर ऋण लेती है। इसमें ना जो पूरा ऋण है, ठीक है, ऋण होता है, क्रेडिट जो होता है, साख जो होती है, उस पर से क्वेश्चन आती है। साख क्या है, साख को समझाइए। कंपनी साख कैसे देती है, कहाँ से ऋण ले सकती है, इत्यादि, है ना। और इसके अथवा में आता है प्रबंध संचालन की परिभाषा दीजिए एवं इसकी नियुक्ति, अयोग्यता, कार्यालयन, पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रबंध संचालक का पूरा टॉपिक है जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। इसमें से भी बेस्ट कहेंगे तो मैं ऊपर वाले को ही कहूँगा कि चूँकि ये कंपनी से जुड़े हुए पूरे चैप्टर है ना, जिसमें आपने पहले कंपनी के निर्माण को समझा, फिर कंपनी के जितने उत्तरदायित्व है, कार्य है, उनको समझा, फिर कंपनी ऋण वगैरह कैसे ले सकती है उसको समझा। तो ये सारे एक टॉपिक सी की तरह चलते आएंगे और आपको याद भी रहेगा। इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन पूरे कंपनी के ही मिलेंगे। बुक पूरा कंपनी का है, तो ज़्यादातर प्रश्न के नाम में आपको कंपनी मिलेगा ही मिलेगा। तो बेहतर है कि आप इसकी थ्योरी पूरा पढ़ लें। लगभग सिमिलर सभी अगर आप इधर का आंसर उधर भी लिख देते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, लिखने से आपको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कंपनी सभाओं में स्वीकार किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव की व्याख्या कीजिए, है ना। तो कंपनी में देखो कुछ प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते। तो जो स्वीकार किए जाते हैं वो कौन से हैं, उदाहरण दे करके आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सरल लगेगा और बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसमें बोलेंगे ना तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है। इसमें ना सभा का सूक्ष्म क्या होता है, ये कैसे बनाते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है। मैं आप जो बच्चों को पढ़ाता हूँ और इसके क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुझसे पूछे तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेरे अनुसार आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट होता है कंपनी का समापन, ठीक है। आपने पूरा पढ़ लिया कि कंपनी का जन्म कैसे हुआ, कार्य कैसे करता है, ऋण कहाँ से ले सकता है, कौन कौन से प्रस्ताव स्वीकृत किए जाते हैं और क्या क्या अधिकार है दुनिया भर का। लास्ट में भाई कंपनी का समापन भी होता है। तो समापन या तो ऐच्छिक होता है या तो विधि विधान द्वारा होता है, ठीक है। तो ऐच्छिक समापन में समापक की नियुक्ति, पारिश्रमिक, शक्तियाँ एवं उसे हटाने जाने वाले प्रावधानों का वर्णन करें। कुल मिला के कंपनी के समापन को पूछ रहे हैं। नीचे बोला है निदेशकों और सदस्यों के बीच केवल आपसी मतभेद एवं सदस्यों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच विश्वास की कमी या अन्याय को जन्म नहीं देती। क्या आप इस कथन से सहमत है, स्पष्ट कीजिए। ये भी उसी से सिमिलर एक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे घुमावदार क्वेश्चन से बचिए और मैं कहूँगा कि आप इस टाइप के पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। मतलब कंपनी का समापन का एक चैप्टर है, उसमें आप समापन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, विधि इत्यादि को पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम के पूरे आपके 75 नंबर जो आने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं छूटने वाले, ठीक है। तो सभी बच्चों से यही मैं गुजारिश करता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई में कोई कंजूसी मत करो, है ना। आपका 75 में 75 आपका कहीं नहीं गया। बस शर्त है अगर आप पहले से ये सोच के पढ़ते यार मैं बस कोई 3 ही यूनिट की तैयारी करूँगा, तब फिर आपका ना सेफली आना निश्चित हो जाता है। देखो बहुत सारे बच्चे ना इस 3 क्वेश्चन में पास भी हो जाते हैं, पर वे उस 3 क्वेश्चन को एटलीस्ट 5 पेज मिनिमम लिखते हैं, तो टोटल 15 पेज लिखते हैं। तो 15 पेज अगर आप लिखते हैं ना, तो ये मान के चलते हैं कि देने वाला अगर आपको 2-2 3-3 नंबर भी देते हुए चलता है तो 15 दूनी तो 30 हो जाता है। बेहतर लिखने पर अगर वो 3 भी देता है तो 15 तिया 45 नंबर आपके हो जाते हैं। इसलिए कई बच्चे पास भी हो जाते हैं, पर हर किसी से 3 यूनिट अच्छे से पढ़ने के बाद भी ये 3 यूनिट के 3 क्वेश्चन बने ज़रूरी नहीं है। इसलिए तैयारी आप अपने पूरे 5 क्वेश्चनों की रखिए। आपको लगता है यार समय के अभाव में 3 बनाऊंगा तो 3 ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, 4 बने तो 4 बनाओ। लेकिन मैं कहूँगा कि आप मिनिमम ना पाँचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर आप पाँचों क्वेश्चन के आंसर 5-5 पेज में नहीं लिख सकते तो 3-3 या 4-4 पेज में लिखिए, या जितना यूज़ होता है उतना लिखिए, लेकिन पाँचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एटलीस्ट अगर आपको ठीक है कम लिखा लेकिन सही लिखा बोल के 10 नंबर भी आपका देते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन में 50 नंबर मिलता है और इतना बहुत है बच्चों। 50 नंबर पा गए मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में गुड मार्क्स से पास होइए, ठीक है। मैं चाहूँगा आपका 100% रिजल्ट आए, तो माई गुड विशेस फॉर यू। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक की बहुत कमी है चैनल में, लाइक कर दिया करो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा कमेंट कर देना, वीडियो तो बन जाएगा।